अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू वर्ल्ड कनाडा की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको कैलगरी से बाहर एक सिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि अल्बर्टा की एक खूबसूरत सिटी है और इसका नाम है रेड डियर। और कैलगरी सिटी से इस सिटी का जो डिस्टेंस है वो आलमोस्ट 145 किलोमीटर है। सो ये तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव बनती है कैलगरी से। व्यूअर्स, आज मेरे साथ आप रेड डियर देखेंगे और मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस मशहूर और बिजी शाहराह जिसका नाम डियर फिट है। तो हम डियर फिट पे जा रहे हैं और हमें 1.5 घंटे की ड्राइव करनी है। तो इस ड्राइव के दौरान जो जो सीन आएंगे रास्ते में मैं आपको ब्रीफ भी करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा और आपको दिखाता भी जाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ इस सीन को एंजॉय कीजिए। तो नाज़रीन, कैलगरी से निकलते ही पहला जो सिटी आता है उसका नाम है एयरड्री और ये म्यूनसिपैलिटी है। और एयरड्री को बहुत बड़ा शहर नहीं है। एयरड्री जो है वो एज़ कम्पेयर टू कैलगरी और रेड डियर और एडमिंटन, तो ये एक छोटा शहर है जो कि नई आबादी पे मुश्तमिल है। और यहाँ पे के शहर बहुत पुराना है लेकिन यहाँ पे नई आबादियाँ जो है वो अब वजूद में आ रही हैं और बहुत खूबसूरत है। अभी ये देख रहे हैं एयरड्री जो है, मैं एयरड्री सिटी के वास से गुजर रहा हूँ और मेरे जो राइट लेफ्ट है वो एयरड्री सिटी है। तो कनाडा में अमूमन जो लोग जो है वो बड़ी शाहराह पे लंबे रूट सफ़र करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत खूबसूरत सीन होते हैं। एयरड्री सिटी इतना ही था जितना आप अभी ड्राइव के दौरान हार्डली जो है 4 से 5 मिनट में मैं एयरड्री के सिटी से गुजर गया क्योंकि मरकज़ी शहर में मैं नहीं गया। एयरड्री सिटी जो है वो कैलगरी से बहुत नज़दीक है और इसकी आबादी तकरीबन 68,000 है। तो व्यूअर्स, जो लोग सिटी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहते तो एयरड्री जो है वो बड़ा खूबसूरत और न्यू डेवलप्ड सिटी जो है और इसमें जो प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो कैलगरी की निस्बत जो है वो काफ़ी कम है। सो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एयरड्री में आएँ। आपको कैलगरी से जो है वो डिस्टेंस भी टोटल 15 से 20 मिनट आपके इस हाईवे से जिसमें जा रहा हूँ जिसका नाम डियर फिट है, तो आपको मेन डाउनटाउन तक जाते हुए टोटल 20 मिनट लगेंगे और बड़ा खूबसूरत शहर है। जिस शाहराह पे अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ इसका नाम डियर फुट है, लेकिन जब ये शाहराह का इफ्तिताह हुआ, जब ये स्टार्ट हुई, जब इसकी बुनियाद रखी गई 1971 में, तो इसका नाम ब्लैक फुट ट्रेल था। तो बाद में इन्होंने 1974 में इसका नाम चेंज करके डियर फुट रख दिया। तो अब ये तब से डियर फुट कहलाता है 1974 से, और ये इतनी पुरानी रोड है। 1971 में इसका इफ्तिताह हुआ था। रेड डियर की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ। 1800 जो सन 1800 है उसमें यूरोपियन सेटलर जो है उससे पहले जो है रेड डियर जो है वो जो पूरा जो रेड डियर का सिटी है वो मुख्तलिफ कबाइल के कब्ज़े में था। एबोरिजिनल ट्राइब जिसको बोलते हैं, और वो उसमें प्लेन क्रीक, ब्लैक फुट और स्टोनी ये सारे कबाइल थे जिनके ये कब्ज़े में था। तो 1900 में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, यानी 1900 में ब्रिटिश यहाँ पे आना स्टार्ट हुए, तो उस वक्त से फिर ब्रिटिश की तादाद यहाँ पे बढ़ती गई और उनके जो है वो कब्ज़े इस इलाके के ऊपर मजबूत होते गए। तो 1900 में तकरीबन कोई 350 के करीब जो है ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती गई और उन्होंने इस पूरे इलाके में बाद में अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया। इस पूरे रीजन की खूबसूरती ये है कि जैसे आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आरवीज़ खड़ी हुई हैं।
अब होता क्या है कि लोग जो है छुट्टियां जब आती हैं, इवन लॉन्ग वीकेंड जब आता है, यानी सैटरडे संडे के साथ एक मंडे की जब छुट्टी मिला ली जाए या फ्राइडे की छुट्टी हो तो उसको लॉन्ग वीकेंड कहते हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग घरों से निकल जाते हैं, आरवीज उठाते हैं, अपनी गाड़ियां लेते हैं, पिकनिक का सामान लेते हैं। और अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को जन्नत जैसा बनाया है। और जहाँ पे निकल जाए, यानी जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से 2 घंटे की ड्राइव आप किसी सिमत में भी कर लें तो आपको वहाँ पे लेक्स भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, और वहाँ पे आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, और वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगी। सो लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, खुशहाली भी है, ज़हनी तौर पे सेटिस्फेक्शन भी है, और इसलिए लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कनाडा में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। सो आपको ये सारा सीन खुद ब खुद बता रहा होगा कि यहाँ पे खूबसूरती कितनी है, नज़्म ज़ब्त कितना है, और यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होगा। नाज़रीन, अपनी पिछली लाइफ जो कि मैंने पाकिस्तान में गुजारी, मुझे बहुत सारे ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ। अपने ज़ाती हैसियत से, अपने ऑफिशियल हैसियत से मैंने मुख्तलिफ मुल्कों की सैर की बहुत ज़्यादा। मैंने अमेरिका में गया, मैं यूके गया, मैं यूरोप गया, मैं मिडल ईस्ट गया, मैं सेंट्रल एशिया की कई रियासतों में गया। लेकिन जो नेचुरल खूबसूरती खुदा ने कनाडा में रखी है, आप यकीन करें कि आप अगर एक दफ़ा कनाडा आएंगे और कनाडा के जो है वो कंट्री साइड पे स्पर्स में जाएंगे, आप कनाडा के जो है वो लाइफ देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सेटल होने का, यहाँ पे रहने का ज़रूर शौक़ पैदा होगा। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। गो के कनाडा आने के बहुत सारे मसाइल होते हैं नए आने वालों को, और स्पेशली जो हमारे रीजन से लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस इलाके से आ रहे होते हैं, जिस सोसाइटी से उठ के आ रहे होते हैं, हमारे रस्म व रवाज, हमारी रहन सहन, हमारे तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं। और फिर हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना इनिशियली करना पड़ता है। उन सारे मसाइल में सबसे बड़ा जो मेन मसला जिसे मैं कहता हूँ वो है जो सीवियर वेदर है। अब नाज़रीन, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, तो अभी अक्टूबर के महीने से जो है वो ठंड स्टार्ट होने लग पड़ी है। यहाँ पे ब्लेसिंग ये है कि एटलीस्ट 6 महीने हम जो है वो बड़ा प्लेजेंट वेदर देखते हैं, बड़ा खूबसूरत वेदर देखते हैं। लेकिन अगले 5 महीने जो होते हैं वो आपको हर तरफ बर्फ़ की चादर नज़र आएगी पूरे कनाडा में, सिवाय एक प्रोविंस जो है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे कोई थोड़े टाइम के लिए जो है वो स्नो होती है। लेकिन बाकी पूरे कनाडा में अगर आप करें, मुशाहिदा करें और मुवाजना करें तो पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। लेकिन ये अल्बर्टा रीजन जो है वो मशहूर है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 5 महीने होते हैं, इंसान जो है इस 5 महीनों में बिल्कुल बोर होने लग पड़ता है, क्योंकि आप कन्फाइंड प्लेसेस पे होते हैं, वहाँ पे आप बाहर जब निकलते हैं तो आप हर तरफ स्नो ही स्नो नज़र आती है। हाँ, एक ब्लेसिंग ये है कि यहाँ पे लाइटनिंग होती है, लाइट होती है, यानी कि सूरज जो होता है। लेकिन आप सूरज को देख के कभी ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि बाहर जो है वो मौसम बहुत अच्छा है। वेदर जो होगा वो -20-25 होगा, लेकिन सनशाइन होगा। फील ऐसे हो रहा होता है कि यार धूप बहुत तेज़ है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो -15, -20, -25 होता है। सो ये वर्स्ट थिंग जो कनाडा आने की है उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो कनाडा की सर्दी है। और जो लोग एक सीज़न सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो फिर इस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। ये एक रेड डियर के रास्ते में एक खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है जिसका नाम मैकेंजी है। सो अभी हम जो है वो रेड डियर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है और हम मैकेंजी से गुजर रहे हैं। और ये लेक स्लॉ आप देख रहे हैं, लेक स्लॉ मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो लेक स्लॉ है। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, जगह जगह पे यहाँ पे लेक्स हैं, जगह जगह पे ग्रीनरी है, जगह जगह पे खूबसूरती है। आप कहीं ठहर जाएं, कहीं रुक जाएं। अब ये राइट साइड पे जो है बहुत खूबसूरत एक लेक है, क्योंकि अब ये सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है और ठंड की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से ये लेक्स के पानी भी जो अब होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे।
तो हम इस वक्त जो है वो मैकेंजी जो है वो टाउन जो है छोटा सा एक टाउन है, छोटा सा एक सिटी है, उसमें से गुजर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और इस वक्त रेड डियर से हम 10 किलोमीटर के फासले पे हैं। अभी हम रेड डियर जो है वो एग्ज़िट ले रहे हैं मेन डियर फूड से, और ये सीधा जो रोड है फिर एडमिंटन को निकल जाता है जो कि सूबाई दारकूमत है, और अभी हम जो है वो रेड डियर की तरफ मुड़ गए हैं। तो ये रेड डियर सिटी यहाँ से व्यू स्टार्ट हो गया है, बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं मेरे सामने अब ये जो ब्रिज है इसके साथ जो है ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो साइन नज़र आएगा, और ये साइन जो है आपको वेलकम कर रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कह रहा है रेड डियर वेलकम, और उसके साथ फ्रेंच में लिखा हुआ है। अब मैं फ्रेंच प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन उसका मतलब यही है कि वेलकम। नहीं तो व्यूअर्स, आपको मैं अब रेड डियर जो है वो सिटी, मेन सिटी की सैर करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द जो है वो खूबसूरत शहर, खूबसूरत मार्केटें, खूबसूरत रोड और बहुत ही आला किस्म का इन्वायरमेंट आप हर तरफ देख रहे हैं। साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे, रोड बिल्कुल साफ़ हैं, खुले रोड हैं। और अभी जो है हम जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़ी ही खूबसूरत जो है हिस्टोरिकल पार्क है, आलमोस्ट 200 साल पुराना पार्क है जिसको बोवर पॉन्ड कहते हैं, और मैं भी आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ और आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरे सामने आप बहुत ही खूबसूरत जो वो एंट्रेंस देख रहे हैं, ये बोवर पॉन्ड है और ये रेड डियर में बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत जो है वो अट्रैक्शन है, जहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सो आज मैं स्पेशली कैलगरी से यहाँ पे आके तो मैं आपको जो है बोवर पॉन्ड की सैर कराऊंगा। इस वक्त मैं डोवर पॉन्ड पार्क रेड डियर में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं ये एक कैंपिंग साइट है। यहाँ पे जो है लोग आते हैं अपना सामान लेके, अपनी आरवीज़ गाड़ियाँ लेके और खाने पीने का सामान लेके, तो यहाँ पे लोग ओवरनाइट स्टे करते हैं। और यहाँ पे गोल्फ है, गोल्फ का बहुत ज़बरदस्त बड़ा एक जो है वो क्लब है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि गोल्फ जो है वो खिलाड़ी गोल्फ खेल रहे हैं। तो इतने खूबसूरत जो है वो इन्वायरमेंट में लोग यहाँ पे सैर भी करते हैं, अपनी स्पोर्ट्स को भी जो है वो एंजॉय करते हैं, अपनी वॉक भी करते हैं और इस खूबसूरत इन्वायरमेंट को एंजॉय भी करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जितना यहाँ पे लोग एंजॉयमेंट कर सकते हैं वो एंजॉयमेंट करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं रेड डियर सिटी के डोवर पॉन्ड एक खूबसूरत जगह, एक खूबसूरत पार्क उसमें मौजूद हूँ। मेरे अकब में एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को वजूद में आए हुए तकरीबन 150 साल हो चुके हैं। नाज़रीन, ये बिल्डिंग उस वक्त कायम हुई जब यहाँ पे यूरोपियन की हुक्मरानी थी, और उसके बाद जब 1900 में यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ, या जहाँ पे जब ब्रिटिश यहाँ पे साहिब इक़्तिदार हुए, तो इस बिल्डिंग को उन्होंने तज़ीन व आराइश की और इसको एक कैफ़े में तब्दील कर दिया। तो नाज़रीन, ये कैफ़े बहुत पुराना है। तारीख़ी बिल्डिंग के अंदर जो क्रॉकरी है, जो उसकी कुर्सियाँ, उसके टेबल, उसके जो तमाम अंदर के लवाज़मात हैं, वो सारे उस वक्त उस ज़माने के हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। इस वक्त मैं ये डोवर पॉन्ड की आपको सैर कराऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए मेरे साथ डोवर पॉन्ड देखते हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने जो तस्वीर है ये बहुत ही तारीख़ी तस्वीर है और आपको इसमें 1893 आलमोस्ट 150 साल पुरानी जो है ये तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। ये 3 तस्वीरें हैं और इस बिल्डिंग की तस्वीर है जिसको अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ।
और ये वो साहब हैं जिनका नाम एम्यूअल पीटरसन है, और ये स्वीडन से अल्बर्टा मुंतकिल हुए और उस वक्त इन्होंने इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी। और बाद अज़ां अल्बर्टा सरकार जो है वो 1976 में इसको प्रिवेंट किया और इसको डिमोलिश नहीं होने दिया, और इसको रेड डियर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल सोसाइटी जो है वो इसने इसको कल्चरल हेरिटेज में तब्दील कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 1983 में जो है इसको बाकायदा तौर पे अल्बर्टा फर्स्ट म्यूनसिपल हिस्टोरिक रिसोर्स का दर्जा दे दिया। तो ये बहुत हिस्टोरिक जो है वो पिक्चर आपके सामने है। और नाजरीन, ये जो बिल्डिंग है, अभी मैं आपको इस पिक्चर से निकाल के इस बिल्डिंग की तरफ ले जाता हूँ, और आप यकीनन इस बिल्डिंग को देख के बहुत महसूस होंगे कि ये वो बिल्डिंग है जो 1983 में जो है वो बनाई गई, और इसको एज़ इट इज़ जो है अल्बर्टा सरकार ने महफूज रखा, बल्कि इसका ख़्याल किया, इसकी तज़ीन व आराइश की, और इसको एक टी हाउस में तब्दील कर दिया। और ये जो अल्बर्टा सरकार है ये उनका हेरिटेज है। ये हमारी इस गवर्नमेंट अल्बर्टा का जो प्रोविंस है उन्होंने इसको हेरिटेज का दर्जा दे दिया। नाज़रीन, इन तस्वीरों को देख के हमें इस बात का यकीनन अंदाज़ा होता है कि कौमें जो हैं वो कैसे अपनी हिस्ट्री को, अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को कैसे महफूज रखती हैं। नाज़रीन, ये बेंच आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये बेंच भी 1893 में जब ये बिल्डिंग का वजूद हुआ तो उस वक्त ही इसको बनाया गया। तो नाज़रीन, इस हिस्टोरिक बिल्डिंग को और इसके साथ साथ हज़ारों लाखों ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जहाँ पे हैं, इनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को कितने ज़्यादा महफूज रखे हुए हैं और वो कितना ख्याल रखते हैं उन तमाम चीज़ों का जो उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और वो इंतज़ामिया जो इसको संवारने में, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए हर वक्त जो है वो कोशिश रहती हैं, आप उनको एप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकते। नाज़रीन, अल्बर्टा के बाकी सब पार्कों की तरह इस पार्क में भी आप देख रहे हैं कि स्कूटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं। हर बंदा यहाँ पे आके इसको चार्ज करके अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए स्कूटी जो है वो ले सकता है और इस स्कूटी के ऊपर इस पार्क की सैर कर सकता है। तो देखें, ये गवर्नमेंट्स अपनी आवाम के लिए, टूरिस्ट के लिए कितनी सहूलत पैदा करते हैं और उस सहूलत को मेंटेन कितना करते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे आप अपना बार कोड इस ऐप का वो स्कैन करेंगे और क्रेडिट कार्ड से जो है इसकी पेमेंट करेंगे और इसको लेके इस पार्क की आप सैर करेंगे। व्यूअर्स, बाकी सारे कनाडा और अल्बर्टा के पार्कों की तरह ये एरिया भी बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे जो घूमने आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो यहाँ पे अपने झूलों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, पार्क में जो है अपने घर से खाने बना के लेके आते हैं और यहाँ पे बैठ के जो है लंच और डिनर करते हैं। ये यहाँ की लाइफस्टाइल है। लोग अपनी बिज़नेस और अपनी जॉब के टाइम में से अपने लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं और वो अपनी लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय करते हैं। पार्क के ईस्ट साइड के ऊपर ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो झील है और नेचुरल झील है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो परिंदे और ये सीजनल परिंदे हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं और बड़ी तादाद में ये यहाँ पे अपना टाइम जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आपके मेरे सामने व्यूअर्स जो बोर्ड नज़र आ रहे हैं,
ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है फ़िशिंग भी होती है और लोग जो है अपने सामान लेके आते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी फ़िशेस हैं ये सामने आपको जो है वो इन्होंने बताया हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। नाज़रीन, आप यहाँ जिस साइड पे भी चले जाएं, जिस पार्क में भी चले जाएं, आपको बहुत ही खूबसूरत वॉक करने के लिए बहुत ही खूबसूरत ट्रैक इन्होंने बनाए हुए हैं और हर साइड पे लेक या पॉन्ड के ऊपर जो है वो डेक बनाए हुए हैं जहाँ पे आप खड़े हो के वो खूबसूरत जो है वो सीन देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो इन्होंने एक डेक बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे वॉक करने वालों के लिए, यहाँ विज़िट करने वालों के लिए एक खूबसूरत सा जो है सीन यहाँ से आपको देता है, व्यू देता है। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू। मेरे सामने एक फाउंटेन जो है इन्होंने एक इसके पार्क के मिड में जो है फाउंटेन जो है वो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये फाउंटेन है और यहाँ पे पार्क के सेंटर में है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। और ये एक ब्रिज है जिससे मैं गुज़र रहा हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है नाज़रीन, पूरा लकड़ी से बना हुआ है, सॉलिड लकड़ी आप देख रहे हैं। कनाडा में जो लकड़ी और जंगल हैं उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है, कहा जाता है कि दुनिया के जो बहुत बड़े जो रिज़र्व हैं जो लकड़ी के वो कनाडा में पाए जाते हैं। सो इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पे बेपनाह होता है। हर किस्म की जो है कंस्ट्रक्शन जो कि कमर्शियल हो या वो रिहायशी हो, तो उसमें जो है लकड़ी के जो है वो इस्तेमाल आलमोस्ट 80-90% जो होता है वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है और घर यहाँ पे लकड़ी के लोग बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आज का मेरा वीलॉग यहीं पे एंड होता है। आज मैंने आपको अल्बर्टा में मौजूद रेड डियर सिटी और उसके अंदर एक बोअर पाउंड पार्क जो है वो उसकी सैर कराई और आपने एक बहुत ही तारीखी बिल्डिंग देखी। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग को आने तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात एक बहुत ही अच्छे वीलॉग के साथ होगी। अल्लाह हाफिज़।